हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद अजय सर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने नाउन एंड द नंबर डिस्कस कर लिया था। आज उसी टॉपिक पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारी तैयारी में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये वीडियो जो है यूपी टेट 2026 देने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे छात्रों के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर है और अभी हम इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिस्कशन कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी नाउन एंड इट्स नंबर। तो ये क्या है कि ये हर एग्ज़ाम में ग्रामर तो सेम रहती है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो इस वजह से ये वीडियो सिर्फ यूपी टेट के अभ्यर्थियों के लिए नहीं, जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग हैं सभी के लिए बहुत उपयोगी है। आप इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लूरल ऑफ चाइल्ड। प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज, तो यहाँ पे क्या है, क्या एस लगाने से प्लूरल बनेगा चाइल्ड का? क्योंकि हमने बेसिक रूल में क्या देखा था कि जनरली नाउन के एंड में एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये बेसिक वाले रूल से नहीं, ये इरेगुलर वाले रूल से। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो लास्ट की 2 वीडियोज आप देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें लास्ट की वीडियो में कवर की गई हैं। तो प्लूरल ऑफ चाइल्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाइल्ड्स एस लगाने से नहीं होगा, ई एस लगाने से भी नहीं होगा। ये हो सकता है क्या चिल्ड्रन में एस लगाने से प्लूरल बनता है? नहीं, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि ये इरेगुलर वर्ब्स हैं, इसमें किसी तरह का रूल फॉलो नहीं होता, ये हमें एक तरीके से याद ही करने पड़ते हैं। तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लूरल ऑफ माउस। ये भी इरेगुलर टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, ना तो एस लगाने से प्लूरल बनता है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम कर दिए, और ना ही माउस का माउस रहता है। माउस का प्लूरल होता है माइस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लूरल ऑफ फुट। तो क्या फुट में एस लगा दें तो प्लूरल बन जाएगा क्या? नहीं, फुट का प्लूरल फुट्स नहीं होता, फीट्स भी नहीं होता। ये ईएस लगाने से भी प्लूरल नहीं बनता। प्लूरल क्या होता है इसका? फुट का फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरल ऑफ गूज। गूज मीन्स क्या होता है? गूज मीन्स होता है बत्तख। क्या होता है? बत्तख। हम जनरली बोलते हैं बतख, लेकिन लिखने के लिए अगर देखा जाए तो करेक्ट क्या होता है? बत्तख। तो प्लूरल ऑफ गूज, क्या एस लगाने से गूज का प्लूरल बनेगा? नहीं। गूज का गूज ही रहेगा? नहीं। ये गूज की स्पेलिंग ही इनकरेक्ट कर दिया, ये भी नहीं। तो गूज का करेक्ट प्लूरल क्या होगा? गीज। गूज का प्लूरल क्या होता है? गीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लूरल ऑफ टूथ। तो ये सेम पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे हमने माउस देखा, गूज देखा, उसी तरीके ये टूथ का एस लगाने से प्लूरल नहीं बनता, ई एस लगाने से प्लूरल नहीं बनता, या टूथ का टूथ नहीं रहता, टूथ का प्लूरल होता है टीथ। तो इस तरीके से हमने इरेगुलर नाउन के प्लूरल्स देख लिए। नेक्स्ट बेस्ड है रूल बेस्ड टाइप्स। यहाँ रूल फॉलो होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देख रखा है कि कौन सा रूल कहाँ पे फॉलो होता है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है प्लूरल ऑफ सिटी। तो सिटी वाला रूल क्या है? सिटी का रूल ये है कि किसी नाउन के एंड में अगर वाई आता है तो वाई की प्लेस पे हमें क्या लिखना होता है? IES। वाई को हटा देना है और प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है? IES जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ एस लगाने से प्लूरल बनेगा क्या? नहीं। वाई की प्लेस पे ES लगाने से, मतलब करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या कर दिया? साइड्स कर दिया। यहाँ पे सिटी के आगे ES, तो ये तीनों ऑप्शन हो गए इनकरेक्ट।
करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्लूरल ऑफ सिटी इज सिटीज। लेकिन हमें ध्यान ये देना है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्लूरल ऑफ बॉय इज, तो क्या यहाँ पे वाई आ रहा है तो हम आई एस लगा दें। देखिए ये क्वेश्चन तो वाई के प्लेस पे आई एस लगाने से करेक्ट हो गया, लेकिन उसी के जस्ट आगे क्वेश्चन एक दे रखा है कि बॉय का प्लूरल बताइए, तो बॉय का प्लूरल ये बी ओ आई एस नहीं होता, क्योंकि रूल क्या देख रखा है हमने कि जब नाउन के आगे क्या हो, वाई हो, तो आई ई एस तो करते हैं, लेकिन कब, जब इस नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट। मतलब वाई के पहले अगर यहां पे कॉन्सोनेंट आ रहा है तभी हमें ये वाला रूल अप्लाई करना है। अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है, वाई के पहले वोवेल आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिया है, ये क्या है, वोवेल लेटर है, ये क्या है, वोवेल लेटर। तो इसका क्या रूल है, इसका वही जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है कि नाउन के एंड में एस लगा देते हैं, एस लगाने से क्या बन जाता है, प्लूरल। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट, ई एस लगाने से भी नहीं बनता। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बॉयज, प्लूरल ऑफ बॉयज, बॉयज। रूल आप समझ गए होंगे, क्या है रूल, ये है कि अगर वाई के पहले किसी भी नाउन में अगर एंड में वाई आ रहा है और वाई के जस्ट पहले कंसोनेंट लेटर है, तो हमें वाई को रिमूव करके आई ई एस लगा देना है, जिससे वो प्लूरल बन जाएगा। लेकिन वाई भी आ रहा है और उसके जस्ट पहले वोवेल लेटर आ रहा है, तो हमें जनरल रूल अप्लाई करना है। जनरल रूल क्या है कि एंड में हमें क्या जोड़ देना है, एस। तो बॉय का प्लूरल बन गया बॉयज। नेक्स्ट यहां पे पूछ रहा है प्लूरल ऑफ लीफ, इसके लिए भी हमने रूल देख रखा है, तो इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो लास्ट वीडियो है नाउन एंड इट्स नंबर, उसको आप अगर देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आसान लगेंगे, क्योंकि हमने उसमें एक एक रूल डिस्कस कर रखा है। तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के नीचे दे देंगे, आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर नाउन के एंड में एफ या एफ ई आता है, तो एफ या एफ ई की प्लेस पर वी ई एस ऐड कर देंगे, तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में मतलब फंसाने के लिए दे रखा है, तुरंत लगा दिया एस, और जैसे कि जनरली हमको मालूम है कि नाउन में एस लगाने से वो प्लूरल बनता है, तो हम सोचेंगे कि यार लीफ का लीव्स होगा, तुरंत ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे और वहाँ खुश रहेंगे कि बढ़िया सारे क्वेश्चन करेक्ट कर लिए। और जैसे टैक्सी में बैठे मिलाने लग गए, गूगल किए प्लूरल ऑफ लीफ, तो वहाँ कह रहा लीव्स, तुरंत माथा पकड़ लिया, अरे यार गड़बड़ हो गया। बताओ इतना आसान क्वेश्चन, अगर अजय सर की वीडियो देख के गए होते तो सही हो जाता हंसने के लिए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे एस लगाने से प्लूरल नहीं बनेगा, क्या लगाने से बनेगा, ई एस लगाने से भी नहीं बनेगा, है ना। और ये भी सेम ऑप्शन कर दिया, क्या लगाने से बनेगा, वी ई एस। तो इस तरीके से प्लूरल ऑफ लीफ इज लीव्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, प्लूरल ऑफ नाइफ। तो यहाँ पे एंड में क्या आ रहा है, एफ ई, इसका मतलब हमें क्या करना है, एफ ई की प्लेस पे वी ई एस लगा देना है और ये प्लूरल इसका फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में ही दे रखा है, क्या ऑप्शन ए में तुरंत एस लगा दिया, इसीलिए फंसाने के लिए यहाँ पे दिया है कि लड़के सोचें कि क्या होता है नाउन में एस लगाने से प्लूरल बनता है, तुरंत टिक कर दिए। नहीं, हमको इस ट्रैप से बचना है। तो यहाँ पे क्या है, वी ई एस, ये करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे क्या कर दिया, नाइफ, उसके बाद ई एस ऐड कर दिया, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखिए
यहाँ क्या किया है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एफ भी लगा है और उसके बाद VES भी लगा दिया। दोनों चीजें नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन बी और डी में बहुत कंफ्यूजन है। बहुत ध्यान से देखिएगा। हम जल्दबाजी में क्या करेंगे कि VES तो लगा है, तुरंत इसको टिक कर दिए, ये भी नहीं करना है। हमको करना क्या है कि एफ या हमने रूल क्या बताया, एफ या FE के प्लेस पे VES मतलब इनको रिमूव कर देना है, बिल्कुल इनकी जगह पे हमको क्या लगा देना, VES। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। करेक्ट ऑप्शन इज डी, प्लूरल ऑफ नाइफ इज नाइफ्स। बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट, प्लूरल ऑफ हीरो। तो यहां पे देखिए, प्लूरल ऑफ हीरो हमने क्या बता रखा है कि अगर नाउन के एंड में S, SH, CHO और X आता है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, ES। क्या ऐड करते हैं, ES। तो यहाँ पे देखिए S ऐड करके बनाया है, यहाँ पे IES ऐड करके बनाया है, ये भाई गलत हो गया। यहाँ पे ES है और यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए क्या बना दिए, HEROSES। ये क्या लिख दिया, ये बिल्कुल गलत हो गया ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी, प्लूरल ऑफ हीरो इज हीरोज। नेक्स्ट, सेम फॉर्म वाले नाउन। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, मतलब कि अगर एग्जाम में आ जाते हैं और पढ़े नहीं होते हैं तो हमें लगता है कि क्या S लगाने से प्लूरल बन जाता है या ES लगाने से प्लूरल बन जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है, जैसे शीप है तो इसका प्लूरल भी शीप ही होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये शीपन लिख दिया, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, शीप। प्लूरल ऑफ शीप इज शीप, क्योंकि ये क्या है, सेम फॉर्म वाले नाउन है। बात समझ रहे हैं। फिर प्लूरल ऑफ डियर, तो यहाँ डियर्स नहीं होगा, ये ES जोड़ने से नहीं बनेगा, ये सेम होगा क्या, डियर का प्लूरल डियर। नेक्स्ट, फिर क्या पूछ रहा है, प्लूरल ऑफ एयरक्राफ्ट। ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, मतलब सेम ही रहता है। तो एयरक्राफ्ट से नहीं होगा, ES ऐड करने से नहीं होगा, यहाँ T ही हटा दिया, क्या होगा, सेम। एयरक्राफ्ट का प्लूरल एयरक्राफ्ट ही होता है। नेक्स्ट, फॉरेन वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका हमको प्लूरल देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लूरल ऑफ कैक्टस। तो कैक्टस यहाँ पे क्या ES ऐड करने से कैक्टस का प्लूरल होगा क्या, नहीं। कैक्टस का सेम कैक्टस ही रहता है क्या, बिल्कुल नहीं। S लगाने से बनेगा, नहीं। कैक्टस का प्लूरल क्या होता है, कैक्टी, जो कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर हमने पढ़ नहीं रखा है तो हम सोच भी नहीं सकते कि कैक्टस का प्लूरल कैक्टी होगा। इसी तरीके रेडियस, अब जैसे कि मैथ्स पढ़ते हैं तो रेडियस उसमें आता है ना। लेकिन अगर कोई पूछ ले, अगर आपने इंग्लिश में ये नहीं पढ़ रखा है सिंगुलर प्लूरल, तो आप इसको कहीं ना कहीं बताने में असमर्थ होंगे। तो यहाँ पे देखिए कि प्लूरल ऑफ रेडियस, क्या ES लगाने से प्लूरल बनेगा इसका, रेडियसेस, नहीं। S लगाने से बनेगा, ये तो सेम दे दिया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे रेडीज कर दिया, ये भी गलत। देखिए इसका प्लूरल होगा रेडी, RADII। जनरली इस तरीके के वर्ड्स हमको देखने को नहीं मिलते जिसमें डबल आई का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल ऑफ रेडियस जब हम देख रहे होते हैं तो वो वर्ड क्या आता है, रेडी, RADII। तो इस तरीके से हमने देखा प्लूरल ऑफ रेडियस इज रेडी। नेक्स्ट, अब क्या पूछ रहा है, प्लूरल ऑफ फेनोमेनन। फेनोमेनन मतलब क्या होता है, तथ्य या फैक्ट्स। तो यहाँ पे जिन वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता उसको भी हम देखते चलेंगे। तो फेनोमेनन का, अब ये भी क्या है, S लगाने से प्लूरल नहीं बनेगा, ना ही ES लगाने से प्लूरल बनेगा। यहाँ पे क्या कर दिया, फेनोमेनास, नहीं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। फेनोमेनन का प्लूरल क्या होता है, फेनोमेना। क्या होता है, फेनोमेना।
नेक्स्ट प्लूरल ऑफ एनालिसिस। यहाँ पे क्या एनालिसिस का एनालिसिस ही होता है क्या? नहीं। फिर यहाँ पे क्या कर दिया? एनालिसिस, उसके बाद क्या कर दिया? ईएस, नहीं, एनालिसिस क्या बना दिया? एनालिसिस गलत। करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? जहाँ पे आई है, आई की प्लेस पे हमें क्या लगा देना है? ई। तो क्या बन जाएगा? एनालिसिस। क्या बन गया? एनालिसिस। प्लूरल ऑफ एनालिसिस इज एनालिसिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्लूरल ऑफ डेटम। इसका यूज तो हम डे टू डे लाइफ में करते ही करते हैं, बस ये नहीं जानते। अगर किसी से भी पूछ लीजिए, हम तो कह रहे हैं 90% लोगों से आप पूछेंगे कि भैया ये बताओ डेटा का सिंगुलर क्या होता है, सबसे पहले ये पूछ लीजिए डेटा सिंगुलर है कि प्लूरल। अरे यार जाओ, हमसे क्या मतलब है। नहीं, तो जानना जरूरी है ना। जो भी वर्ड्स आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं उनका मीनिंग पता होना जरूरी है कि नहीं? तो इसलिए हमारी क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम डेटम, तो डेटम मतलब क्या? एक तरीके से ये भी क्या है? तथ्य, फैक्ट्स। तो यहाँ पे डेटम का प्लूरल क्या? एस लगाने से डेटम्स बन जाएगा क्या? नहीं, यहाँ क्या कर दिया? और एक चीज और, इसका प्रोनाउंसिएशन में भी लोगों को कंफ्यूजन रहती। कोई डाटा बोलता है, कोई डेटा बोलता है, तो दोनों ही सही हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो लोग डेटा बोलते हुए सुने जाते हैं। तो यहाँ पे डेटाज नहीं होता और डेटम का डेटम नहीं रहता, इसका प्लूरल होता है डेटा। प्लूरल ऑफ डेटम इज डेटा। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट स्पेशल एंड कंफ्यूजिंग केसेस। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? विच नाउन इज ऑलवेज प्लूरल, मतलब इसका सिंगुलर होता ही नहीं है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही पाए जाते हैं। तो क्या है? अच्छा, पेन का तो हम प्लूरल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसको एस लगा देंगे, जनरल रूल है, पेन्स बन जाएगा, है ना। बुक है तो बुक का भी प्लूरल बना सकते हैं। अगर हमको जानकारी नहीं है तो जो देखिए क्या होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज किया करिए। जब 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना होता है। अगर हमको जानकारी नहीं है कि यही सही ऑप्शन है तो हम क्या करेंगे? पहले जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं उनको रिमूव करते जाएंगे और करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचेंगे। तो हमको ये जानकारी है कि पेन का तो प्लूरल बन जाता है जनरल रूल से, एस लगा देने से एंड में। बुक का भी एंड में एस लगा देने से प्लूरल बन जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे चेयर का भी प्लूरल बन जाता है ना। चेयर का प्लूरल क्या बन जाएगा? चेयर्स। अब देखिए एक ही ऑप्शन बचा, ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन क्या है? सीजर्स। सीजर्स जो ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में पाया जाता है। होता क्यों है? क्योंकि इसमें 2 पार्ट होते हैं। सीजर्स में 2 पार्ट होते हैं, इसलिए इसको हमेशा प्लूरल में रखा जाता है। समझ रहे हैं? प्लूरल माना जाता है। जैसे स्पेक्टेकल जो हमने चश्मा लगा रखा है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्टेकल्स, मतलब लास्ट में एस आएगा लास्ट में। इसको स्पेक्टेकल नहीं कह सकते। जैसे ट्राउजर्स जो पैंट्स हम पहनते हैं वो भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उसका ट्राउजर्स होता है, ट्राउजर नहीं। उसी तरीके पैंट्स, पैंट नहीं होता, लेकिन जनरली लोग यही सब बोलते हैं, पैंट लाओ, शर्ट लाओ। शर्ट भी नहीं होता, शर्ट्स होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, इधर और इधर। शर्ट्स होता है, लेकिन लोग क्या कहते हैं? पैंट शर्ट। शर्ट भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? शर्ट। पहले तो बोलते थे स्कर्ट। नेक्स्ट क्या है? विच वर्ड लुक्स प्लूरल बट इज सिंगुलर। कौन सा वर्ड है दिए हुए ऑप्शन में जो दिखता तो प्लूरल की तरह से है लेकिन होता सिंगुलर है? अब देखिए यहाँ पे इसका हम सिंगुलर बनाएंगे तो ये डॉग हो जाएगा, इसका सिंगुलर बनाएंगे तो ये कैट, इसका सिंगुलर बनाएंगे तो बॉय। ठीक है? तो क्या ये तीनों ऐसे हैं क्या जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, इनका सिंगुलर अलग है। तो ये तीनों ऑप्शन गए कट। एक ही ऑप्शन बचा क्या? न्यूज़। तो न्यूज़ ऐसा वर्ड है जो दिखता तो प्लूरल है
न्यूज़, क्योंकि इसमें एस लगा है ना, और जनरली हम क्या जानते हैं कि नाउन में एस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है, और है भी वैसा। लेकिन ये क्या है, एस लगाने से इसका प्लूरल नहीं हुआ, ये है ही सिंगुलर, भले ये दिख रहा है प्लूरल। कुछ वर्ड्स ऐसे और भी हैं, जैसे हमने देखा है मैथमेटिक्स, यहाँ पे हम अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो यहाँ पे भी तो ऐसा है, तो क्या ये प्लूरल है? क्या नहीं, ये सिंगुलर ही है। फिजिक्स, सिविक्स, ऐसे करके कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर। तो इस तरीके से हमने देखा कि न्यूज़ कैसा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है, ना कि प्लूरल। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, ये सब क्या है, सिंगुलर वर्ड्स हैं। इनको कभी भी प्लूरल समझ करके इनके साथ वर्ब यूज मत करिएगा, ये सिंगुलर है। नेक्स्ट, अब ये सबसे अलग है, इसमें तो कोई रूल ही नहीं फॉलो हो रहा। जैसे पूछ लिया क्या प्लूरल ऑफ ऑक्स, तो क्या ईएस लगाने से प्लूरल बन जाएगा, एस लगाने से प्लूरल बन जाएगा? ये ऑक्सन एस लगाने से नहीं, प्लूरल होता है इसका ऑक्सन। प्लूरल ऑफ ऑक्स इज ऑक्सन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फिर क्या पूछ रहा है, प्लूरल ऑफ ब्रदर इन लॉ। अब ये कैसे वर्ड्स हैं, ये कंपाउंड नाउन्स हैं। कैसे नाउन्स हैं? कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन इन्हें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। तो इनका रूल क्या है, इनमें जो मेन वर्ड है, इनका रूल क्या है प्लूरल बनाने का? जो मेन वर्ड होगा उसको हमको क्या करना होगा, प्लूरल बनाना होगा। जो मेन वर्ड होगा उसको हमें क्या करना है, प्लूरल बनाना है, बाकी को वैसे का वैसा रहने देना। तो अब इसमें मेन वर्ड क्या है, ब्रदर, तो ब्रदर का हमको क्या कर देना है, प्लूरल। तो पहले ही ऑप्शन में क्या कर दिया, जो अदर वर्ड है, मेन वर्ड नहीं है, उसमें एस लगा दिया कंफ्यूजन के लिए, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। ब्रदर इन लॉज नहीं होता है। फिर दूसरे में देख लेते हैं, यहाँ पे ब्रदर्स किया, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद दूसरा क्या कर दिया, मिड वाले में एस लगा दिया, ये गलत हो गया। उसके बाद क्या किया, दोनों में एस लगा दिया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ब्रदर्स इन लॉ। बात समझ रहे हैं ना? जहां भी आप कंपाउंड नाउन देखेंगे और उनका प्लूरल पूछेगा तो वहां जो मेन वर्ड होगा उसका प्लूरल बनाना होता है, बाकी वैसे का वैसा लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा प्लूरल ऑफ ब्रदर इन लॉ इज ब्रदर्स इन लॉ। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है पासर बाय, तो मेन वर्ड इसमें क्या है, पासर। तो यहाँ पे हम क्या एंड में बाय में एस लगाने से प्लूरल बन जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ क्या कर दिया, दोनों में बना, दोनों में एस लगा दिया, ये भी गलत हो गया। यहाँ क्या कर दिया, ई एस लगा दिया, ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्लूरल ऑफ पासर बाय इज पासर्स बाय। नेक्स्ट क्या कर रहा है, प्लूरल ऑफ वुमेन डॉक्टर। प्लूरल ऑफ वुमन डॉक्टर, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं कि इनमें क्या करना होता है, दोनों का प्लूरल बनाना होता है, वुमन का भी और डॉक्टर का भी। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ क्या कर दिया, वुमेन डॉक्टर्स, ये सही हो सकता है। यहाँ क्या किया, वुमन डॉक्टर्स, एक का बनाया केवल लास्ट वाले का, तो ये इनकरेक्ट हो गया है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, वुमेन डॉक्टर्स, यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट कर दिया, तो इसको हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। वुमेन डॉक्टर, ये सेम कर दिया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विमेन डॉक्टर्स। दोनों का, वुमन का प्लूरल क्या होगा, विमेन, और डॉक्टर का प्लूरल क्या हो गया, डॉक्टर्स। इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से हमने नाउन एंड द नंबर की प्रैक्टिस कर ली। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, यही इसी से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता रहता है, कहीं बाहर से नहीं आता। तो आज हमने उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियोस आपको इंग्लिश सीखने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो रही होंगी। आप वीडियोस को देखते रहिए। अगर कुछ
प्रतिक्रिया है आपकी तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और तैयारी को जारी रखिए। जय हिंद,